महाराज जी बोल रहे थे, आप सब लोग सुन रहे थे, ताली बहुत बजा रहे थे, बैठे बैठे हम लोग सुन रहे थे। यहाँ हमें लगा इन लोगों के बहुत जल्द समझ में आता है। हम बैठे बैठे समझ में नहीं आ रहा, इनको समझ में ताली बजा रहे हैं। हमने कहा पूरा चतुर्मास मिला गुरुदेव। हाँ, चतुर्मास मिला इसलिए समझ में आ गया। इसलिए ज़्यादा समझ में आ गया। अब महाराज जी क्या बोलने वाले, पहले आप ही बोलते हैं लोग। बोलने के पहले भी समझ में आने लगे। हाँ ठीक है। आज जो भी आचार्य महाराज जी का आचार्य पादों दिन है। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि के हिसाब से कुंडलपुर में आचार्य महाराज जी को जो भी ये पद ग्रहण करना पड़ा। आचार्य विद्यासागर महाराज थे, उनके बारे में आप लोगों ने सब जानते हैं। उनका एक एक आचरण के बारे में आप लोग ज्ञात है। उन्होंने कभी बोल करके प्रदान नहीं किए, अपने आचरण के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से प्रभाव न की। आचार्य महाराज ने एक बात बताई थी, उसको मैं बता रहा हूँ आप लोग सामने। आप जैसे कि व्यक्ति आ गए, अब कहने लगे आचार्य श्री आपने बहुत प्रभाव न की, संपूर्ण देश में डंका बजा दिया। आचार्य महाराज ने क्या कहा, सुन रहे क्या नहीं आप लोग? क्या कहा? मैंने कोई प्रभाव नहीं की। क्या कहा? मैंने कोई प्रभाव ना नहीं किए। फिर क्या किया आपने? मैंने शास्त्र में जो कहा गया है 6 आवश्यक समय पर किया हमने, उसी का प्रभाव दिख रहा आपको। साधु का 6 आवश्यक जो करना है उतने मैंने समय पर किया, वो इसका प्रभाव दिख रहा आपको। मैंने कोई प्रभाव नहीं की। सुना आप लोगों ने? क्योंकि आज आचार्य पधारो ने आचार्य के बारे में कुंद कुंद महाराज ने समय नियम सार में गाथा दिया। आचार्य का लक्षण बताया, आचार्य कौन होते, कैसे होते, उनका लक्षण क्या है। एक सामाजिक व्यवस्था है। चत्तार दंडक में देखते आप लोग, उसमें आचार्य उपाध्याय का नाम नहीं है। चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणत धर्म मंगल, 4 है। आचार्य उपाध्याय उसमें नहीं है। ये व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था। फिर भी आचार्य ने कहा, कुंद कुंद महाराज ने कहा, आचार्य का जो लक्षण बताया, पंचाचार समग्गा, पंचेंद्रिय दंत दप्प निब्बलना, धीरा गुण गंभीरा, आयरा एरिसा हुंती। ये 73 क्रमांक का जो भी गाता है। क्या कहा उसमें? 5 आचरण को करते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। आचार्य महाराज थे, उनका वीर्याचार ऐसा था, अंतिम समय तक उन्हें कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने साधना में रहे। ये वीर्याचार होता है। एक बार बैठ गए, 2.5 घंटे 3 घंटे हिलते नहीं थे। अंतिम समय देखा हम लोगों ने, सामने थे हम। अपनी साधना में कभी कम नहीं किया, क्योंकि अपने शिष्यों के ऊपर भी प्रभाव पड़े, वो भी अपनी साधना पर चले। वो आचार्य होते, स्वयं चलते हैं, दूसरों को भी चलाते, पांचाचार को पालन करते। पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय का दर्प को दलन करते, 5 इंद्रिय का अपने अंडर में रखते। धीर होते, गुणों में गंभीर होते, क्योंकि 36 गुण उनके पास है और अन्य गुण भी उनके पास मौजूद है। गुणों से जो भी मंडित है, ये आचार्य का लक्षण है। आयरा एरिसा होती, आचार्य इस प्रकार होते। और उसी प्रकार उन्होंने कई साधु को दीक्षा दे दिया। उसे प्रथम दीक्षा
जो दिया द्रोणगिरी में दिया था समय शर्मा जी को। आचार्य पद उनको देने का भी महत्व यही है, प्रथम शिष्य उनके हो, क्योंकि आचार्य शास्त्र परंपरा में प्रथम शिष्य को अभी तक आचार्य बना गया। आचार्य शांत शर्मा के प्रथम शिष्य कौन थे? वीर सागर जी। वीर सागर प्रथम शिष्य कौन थे? शिव सागर जी। शिव सागर प्रथम शिष्य कौन थे? आचार्य ज्ञान सागर जी। आचार्य ज्ञान से प्रथम शिष्य कौन थे? आचार्य विद्यासागर जी। आचार्य विद्यासागर प्रथम शिष्य कौन है? आचार्य समय सागर जी। बड़े पुत्र को जो भी चाहिए दिया जाता है घर के। सुन रहे हैं ना आप लोग? बाकी सभी उद्यम करते रहते हैं, उद्यम करने को कुछ मिलता नहीं, लेकिन जो प्रथम है उन्हीं को मिलेगा, उनके अलावा किसी को मिलेगा नहीं। दूसरी बात, इसका संकेत और भी दे रहा हूं। जब आचार्य महाराज ने निर्यापक बनाया, प्रथम निर्यापक पद किसको दिया? आचार्य समय सागर महाराज को। और आचार्य पद भी किसको देंगे अब? आचार्य समय सागर महाराज को। उनके प्रथम शिष्य को आचार्य पद मिला। अभी वो भी ले नहीं रहे थे, सभी लोग मिल करके उनको बिठाएगा। सुन रहे आप लोग? उन्होंने भी कहा था, डोंगरगढ़ में आए थे उस समय, वहां भी कहा था आचार्य महाराज ने संकेत दिया उसके अनुसार सबको चलना है। ले नहीं थे वो भी, सारे संघ मिल करके, निर्यापक मिल करके, सारे जो भी श्रावक मिल करके, जनता 3-4 लाख पब्लिक होंगे कुंडलपुर में, सब लोगों के सामने उनको बिठाया गया, दिया गया, जबरदस्ती दिया गया, लिया नहीं, दिया गया। पद कभी लिया नहीं जाता, दिया जाता है। ग्रहण नहीं करते, दिया जाता है। मांग कर लेने लगे आजकल लोग। क्या है? मांग करके लेने लगे। लिया नहीं जब भैया, दिया जाता है। आप अपने अधिकार के माध्यम से, त्याग तपस्या के माध्यम से, संयम के माध्यम से आप उसका हासिल करो। मांगो नहीं, मांगने से कुछ मिलता नहीं। बिना मांगे पथ पर चलो, मार्ग पर चलो, मिलेगा सब। आचार्य विद्यासागर जी का ये जो भी संस्कार है, वो कभी किसी को बोले नहीं, कहा नहीं, पथ पर चलते गए, पथ पर चलते गए, पीछे उनके लोग लगते गए, चले गए। तीसरे साल प्रारंभ हो गया, क्योंकि 3 जो भी फुल बेंच है, 3 रत्नत्र रहते, 3 योग रहते, 3 लोक है, सब 3 गुप्ती रहते हैं। आचार्यों का 3 फुल बेंच है। अब तीसरा साल आ गया, आप लोगों को भी आचार्य पद मना रहे हैं, तो वो तो पद पर चल रहे हैं, मार्ग पर चल रहे हैं। आप लोगों को मार्ग पर चलने के लिए कुछ न कुछ व्रत नियम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि व्रत नियम के माध्यम से आचरण करने से इस जीव का कल्याण होता है। जब आचरण जब तक करोगे नहीं, इस जीव का कल्याण नहीं होता। ये 2 बताया था आचार्य महाराज ने, एक सत्य और एक संयम, ये 2 पढ़ना चाहिए। अरे अभी महाराज बता रहे थे, ये नागपुरिया है, क्या है? अब हम बोलेंगे नहीं, लेकिन सत्य कितना बोलते हैं वो महाराज जानते हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन आचार्य महाराज का कहना है सत्य पथ पर चलना चाहिए, संयम को पालन करना चाहिए, तभी कल्याण होता है। उसी प्रकार आप लोग भी आचार्य पथ के दिन कुछ संयम पर बढ़े, आगे बढ़े, उसके माध्यम से आप सब लोग कल्याण हो।